सो हाय एवरीवन। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे थोड़ी सी संभावना से रिलेटेड। अच्छा, इनका ना एक पॉडकास्ट आया है, नयन नाम है चैनल का। उस पर दीपिका की भी पॉडकास्ट आ चुकी है, मतलब होम टूर। और मुझे लग रहा है कि जो ये वाला पॉडकास्ट है ना इनका, मतलब संभावना का, तो ये थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि थोड़ा टाइम पहले का है, क्योंकि जो अभी ये हैं इन्होंने अपना काफ़ी वेट रिड्यूस किया है। अच्छा, इस को लेकर ना बहुत ज़्यादा इन पर सवालात उठने स्टार्ट हो गए। थंबनेल एक तो ऐसा कि उनके जो डैड हैं वो कभी भी इनके हस्बैंड अविनाश को पसंद ही नहीं करते थे। तो जाहिर सी बात है, कुछ इस तरह का कैची और इमोशनल और थोड़ा सा ना कंट्रोवर्शियल अगर थंबनेल लगेगा तो फिर तो ऑडियंस क्यूरियोसिटी में भीड़ की भीड़ वहाँ पर इकट्ठा होगी, क्राउड इकट्ठा होगा ऑडियंस का ना, और सब देखने जाएंगे आखिर ये तमाशा क्या है। तो मैंने कहा चलो भाई हम भी चलते हैं और इनका थोड़ा सा वीडियो देखते हैं। तो वहाँ पर जो चीज़ें इन्होंने कही, तो इनके हस्बैंड ने कहा कि जो संभावना है ना वो फेक कभी भी नहीं है। मतलब अपने व्लॉग्स में वो कभी भी फेक नज़र नहीं आती, वो इसी तरह की है। मतलब वो जिस भी तरह से हो, जिस भी कैफियत में हो, बस वो व्लॉग कर लेती है। व्लॉग के लिए कोई स्पेशली ना वो ख़ुद को रेडी नहीं करती, जैसे मोस्ट ऑफ द व्लॉगर्स कर रहे होते हैं। अब क्योंकि इनके ऊपर ना बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हो रहा होता है कि अब आप पहले जैसी नहीं रही हो, आप बहुत फेक हो गई हो, रूड हो, ये हो वो हो, ये तमाम तर सिलसिले हैं। लेकिन जो इनके हस्बैंड हैं वो इनके साथ बहुत एक ग्रेसफुली, ना सिर्फ ये कि मुझे उनकी बॉडी लैंग्वेज से ऐसा लगा जैसे कि उनका कॉन्फिडेंस बहुत बूस्ट कर गया है, बल्कि मुझे ऐसा लगा कि वो अपनी वाइफ को बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी करते हैं। ये वाली एक वाइब आ रही थी। अच्छा, इस पर तो मुझे बात करना ही करना है, लेकिन साथ ही साथ एक और पॉडकास्ट गुजरा कुछ मंथ्स पहले का है, जिसमें कि ये बता रही हैं कि बिग बॉस सीज़न 2 2008 था, कि जिसमें इन्होंने एंट्री दी थी उस शो में। अच्छा, जब इन्होंने कहा कि इन्होंने एंट्री दी, तो उस टाइम ना इनको बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि यहाँ पर गेम बेसिकली खेलना है। ये अंदर जाके भूल ही गई कि ये तो पार्ट ऑफ गेम है, एक कॉन्टेस्टेंट हैं। बट इन्होंने कहा मैं जो भी कर रही होती थी ना वो मैं दिल से कर रही होती थी, जैसी मैं हूँ। मतलब एक घर में जैसे रहते हैं वो सब कुछ बिल्कुल नेचुरल था। इन्होंने कहा टेम्पर बहुत ज़्यादा लूज़ कर जाती थी, तो साला और इस तरह के वर्ड्स तो छोटे हैं, ये मदर सिस्टर भी एक कर देती थी। और इनका जो एक इमेज बना हुआ था ना वो बहुत ज़्यादा ना झगड़ालू, बहुत ज़्यादा एक एग्रेसिव ये इमेज था। तो फिर इन्होंने कहा कि कुछ कॉन्टेस्टेंट जो थे, को कॉन्टेस्टेंट, वो इनको कहते थे देखो तुम्हारी तरफ कैमरा है तो थोड़ा सा तुम ना खुद को कैमरा के लिए हाईलाइट करो। बट ये कहती थी अरे छोड़ो, इतना किसके पास मतलब यहाँ पर हमें इस तरह से कोई थोड़ी कैप्चर करता है कि हम फुटेज खाने के लिए ये तमाम तर चीज़ें करें। तो शी सेड कि जब ये घर से बाहर आई तो इनके जो फादर हैं लेट, उन्होंने इनको कहा कि तुम पर कैमरा होता था और तुम बिल्कुल भी रिस्पॉन्ड नहीं करती थी। तो ये सारे सिलसिले। अच्छा, फिर इनसे पूछा गया कि आप जो हैं जब वहाँ से बाहर आई तो आपको क्या फीडबैक मिला। इन्होंने कहा बेसिकली एक जो कॉन्सेप्ट था वो ये था कि इस शो में जो भी जाता है ना, तो जब वो बाहर निकलता है तो उसके पास काम करने की बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी होती है। बट शी सेड क्योंकि उस टाइम इतना 2008 में, मतलब इंडस्ट्री में इतना ज़्यादा ना इस चीज़ को माना नहीं जाता था, या ये चीज़ इतनी ज़्यादा कॉमन नहीं थी कि कोई भी लेडी आर्टिस्ट है, जैसे फीमेल आर्टिस्ट है ना, तो वो इतनी ज़्यादा एग्रेसिव हो, मुंह फट हो और तू तड़ाक करे। लोग डरने लगे इनसे कि अगर इनके साथ काम किया तो क्या भरोसा, बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड है, मुंह पर इंसल्ट कर देगी। तो इन्होंने कहा इनके करियर को बेसिकली लॉस बहुत हुआ। वो तो इन्होंने कहा कि इनका जो भोजपुरी कुछ सिलसिला था काम का वो चल पड़ा, तो वहाँ पर इनको एक नेम फेम मिला, बट ओवरऑल इनको बहुत लॉस हुआ। फिर इनका कहना था कि अब ऐसा है कि अब का जो शो है बिग बॉस का, अगर आप उसको देखते हैं तो उसमें अगर कॉन्टेस्टेंट्स जो होते हैं बेसिकली वो ला इस तरह के जाते हैं
देख परख के कि जो कि सोशल मीडिया प्रेजेंस उनका काफ़ी एग्रेसिव रहा हो, या फिर अगर आर्टिस्ट हैं तो वो कंट्रोवर्शियल रहे हों, वो थोड़े से शॉर्ट टेम्पर्ड हों, थोड़ा सा उनके अंदर ना वो एक एंगल हो विलन और वैम्प वाला, और ये तमाम तर चीज़ें वो ज़रूर बिल ज़रूर ऐसे ही कंटेस्टेंट को लेकर आते हैं, और शो बड़ा स्मार्टली चल रहा होता है। वैसे इन्होंने एक बात कही, स्क्रिप्टेड कुछ भी नहीं होता, माइंड गेम्स होते हैं। इन्होंने कहा कि अब जैसे आप ये देखें, जो शो के होस्ट हैं, अगर के कोई कंटेस्टेंट एकदम ढीला पड़ा हुआ है, एकदम ना सिंपल तरह से चल रहा है, और क्या है कि वो किसी भी लड़ाई झगड़े में पार्ट नहीं प्ले कर रहा है, खामोश है, तो अगले ही जब वीकेंड का वार आता है तो उस पर जो होस्ट हैं यानी कि सलमान खान, वो कहते हैं कि आप हैं भी घर में या नहीं हैं, इनको जगाओ। जैसे अभी हमने रिसेंटली एक कॉफ़ी वाला सिलसिला देखा कि कॉफ़ी जो है घर के 5 कंटेस्टेंट्स को सर्व की गई कि जागो प्यारे जागो, आप लोग जागो, तो अपनी प्रेजेंस का एहसास तो दिलाओ। आप कुछ भी नहीं दिख रहे, मतलब आप तो कुछ कर ही नहीं रहे, और जो हम तक रिस्पॉन्स आ रहा है वो ये है कि ये कंटेस्टेंट क्या घर में सोने आए हैं या फिर सबसे अनजान रहने आए हैं, ये सब कुछ हमने अभी देखा। तो संभावना ने भी यही बात बताई, शी सेड कि इस तरह से होता है। और जब नेक्स्ट एपिसोड का वीकेंड का वॉर आता है, और उसके वीकेंड का वार आता है, वॉर नहीं, तो उसके अंदर क्या है कि अगर कॉन्टेस्टेंट ने थोड़ी सी ज़बान जो है वो लूज टॉक इस्तेमाल कर ली, तो यहाँ पर उनको डांट भी लगा दी जाती है कि आपको पूरा परिवार बैठ के देख रहा होता है, आपने कोशिश भी कैसे की, हिम्मत भी कैसे की, मतलब उकसाया भी जाता है, और फिर जो है ना थपथपाया भी जाता है, और भड़काया भी जाता है। ये सब कुछ एक शो का मिजाज है, क्योंकि ये शो चलता ही ऐसे है। तो शी सेड कि अब तो खैर बड़ा कॉमन है लूज टॉक और इस तरह की लैंग्वेज यूज़ करना, और अब तो हर दूसरा इंसान कर रहा होता है। तो दैट्स वाई यहाँ पर जो कंटेस्टेंट आते हैं, जब वो यहाँ से बाहर निकलते हैं ना, तो उनको काम भी मिलता है और नाम भी मिलता है। चलें जी, बैक टू जो इनका पॉडकास्ट था इनके हस्बैंड के साथ। तो जो सबसे ज़्यादा एतराज़ उठाया गया वो ये उठाया गया कि जो इनके मम्मी पापा हैं वो तो खैर इस दुनिया में नहीं है। हमने देखा था, मुझे याद है कि जब कोविड था तो इनके फादर की डेथ हुई थी, ये बहुत ज़्यादा परेशान थी और हॉस्पिटल स्टाफ पे बहुत ज़्यादा नाराज़ थी। शी वॉज सेइंग कि उनको बचाया जा सकता था, और एक अलग ही ना वो इमोशनल तमाम तर चीज़ें थी, और लोग बहुत ज़्यादा इनको, एक होता है ना, तसल्ली दे रहे थे, इनके दुख में शामिल थे। और फिर थोड़े टाइम बाद जो इनकी मदर है, मैंने उनको भी देखा था, वो भी काफ़ी बीमार थी, और ये गई थी घर अपने जो मैका है या भाई भाभी का घर है वहाँ पर भी, तो वहाँ पर देखा था। और फिर थोड़े टाइम बाद इनकी मदर की भी डेथ हो गई। तो मतलब इनके जो दोनों पेरेंट्स हैं वो नहीं है। तो फिर इन्होंने कहा जिस भी तरह इनका अविनाश के साथ रिश्ता हुआ, उसने प्रपोज़ किया, और जो इनके फादर हैं वो पसंद नहीं करते थे, वो ये कहते थे कि ये तुम्हारे सामने, मतलब तुम्हारा एक अपना करियर है, तुम्हारे अपना एक नाम है, जो भी कुछ इनके क्रेडिट पर था, बट ये जो है ये ज़ीरो है। मतलब ऐसा दामाद कौन चाहेगा कि जिसकी कोई अपना एक नाम ना हो, जो कोई एक फाइनेंशली बहुत ज़्यादा स्टेबल ना हो। तो ये तमाम तर चीज़ें जो है ना, और निस्बतन सिंपल बैकग्राउंड से हो, एक विलेज थोड़ा सा, तो ये तमाम तर चीज़ें इनके फादर को बिल्कुल पसंद नहीं थी। तो इनके फादर जो है ना उन्होंने कभी भी इनको एक्सेप्ट ही नहीं किया, अविनाश को। और अविनाश ने कहा कि मैं उनकी फीलिंग को समझता था कि वो मेरे साथ ऐसा रवैया क्यों रखते हैं, क्योंकि जिसकी भी बेटी होगी तो वो ऐसा ही सोचेगा और अपनी बेटी के लिए कंसर्न होगा। तो मैं उनके इस इमोशन को लेकर हाइपर नहीं होता था, बल्कि मैं उस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हुए मैं ही खामोश हो जाता था, और मंज़र से थोड़ा सा ना गायब हो जाता था। तो यहाँ पर भी आप देखें कि मतलब जो अविनाश हैं
वो कितना एक अपनी तरफ से एक 100% एफर्ट डाल रहे थे इस रिश्ते को सरवाइव करवाने के लिए। और उनको लाजमन मतलब अपनी मिसेस से एक ट्रू आप लव कह सकते हैं वो होगा, एवरी टाइम वो उनके साथ खड़े रहें। अच्छा, अब क्या था, लोग ये कह रहे हैं क्या ये एवरी टाइम जताना बताना ज़रूरी है आपका कि आपके फादर को आपका हस्बैंड पसंद नहीं था? मतलब ओके, अब वो नहीं हैं आपके पेरेंट्स, बट अभी जो अविनाश के पेरेंट्स हैं, इवन उनका यूट्यूब चैनल भी है और बड़ा एक सिंपल सा उनका कपल है, अपने लाइफ में वो खुश रहते हैं, सादा से लोग हैं। तो मेरे ख्याल में उनको ही आप अपना माने, अपना पेरेंट्स माने। तो अब साथ ही साथ इन्होंने मज़ीद कुछ बातें कही ना। इन्होंने कहा कि जब बारात आई थी तो बाढ़ आ गई थी उस दौरान, और बहुत ना एक अफरा तफरी का आलम था। तो ये बाराती आ गए, तो इन्होंने कॉल किया अपने हस्बैंड को। मतलब उस वक्त तो वो एक नहीं हुआ था जो भी एक रस्म है, लेकिन उन्होंने कहा मैं यहाँ जो कूड़ा एक है ना जहाँ पर गार्बेज डाला जाता है, मैं वहाँ पे खड़ा हुआ हूँ और अभी तक जो बाकी लोग नहीं आए हैं बाराती, और मैं बारात से पहले आ गया हूँ, तो मैं अंदर नहीं आऊँगा, मैं तब आऊँगा जब सारे बाराती आ जाएंगे। तो शी सेड अरे बाबा थोड़ा सा मतलब बेटर जगह पर जाकर खड़े हो जाओ। कहने लगी फिर जब इनके फादर इन लॉ आए तो वो एकदम खामोश, चेहरा एकदम सुता हुआ। तो इन्होंने कहा कि पापा क्या हो गया, ठीक तो हैं आप, आपको कोबरा ने काट लिया, ऐसे एक्सप्रेशंस क्यों हैं? तो ये तमाम तर बातें ना काफ़ी डिसरिस्पेक्टफुल लग रही थी टुवर्ड्स देयर मतलब जो भी हैं इनके बड़े, उनकी तरफ, या फिर आप ये कह लें इनके इन लॉस की तरफ। इस तरह से पॉडकास्ट में अपने इन लॉस के बारे में बात करना किसी भी तरह से ना सही नहीं लग रहा था, जिसको लेकर लोग बहुत ज़्यादा ना नीचे कमेंट्स भी कर रहे थे कि ये तरीक़ाकार सही नहीं है और इस तरह आप हमेशा डिसरिस्पेक्ट करते हैं और इस तरह की बातें। फिर इन्होंने अविनाश के बहनोई के हवाले से कहा कि वो आपको देखेंगे ना आप उनको, तो वो बहुत ज़्यादा एक उनकी पर्सनालिटी जो है ना वो ऐसा लगती है कि जैसे अभी वो आपके ना मतलब जैसे सियासतदान नहीं होते एक मेरे ख्याल में कुछ गैंगस्टर टाइप कहना चाह रही थी इस तरह की। बट ओवरऑल वो बहुत अच्छे हैं मिजाज के, नरम मिजाज हैं। तो ये तमाम तर बातें ना काफ़ी डिसरिस्पेक्टफुल लग रही थी। फिर इन्होंने कहा कि जो बारात में पूरा विलेज आया था, जो भी गांव देहात का मामला था, तो वो सब के सब बहुत नाराज़ थे। तो अविनाश सेठ कि हाँ जाहिर सी बात है एक विलेज से बिलोंग करने वाले लोग थे, और क्या है कि उनका ना अपना एक सिलसिला है कि हमें क्यों नहीं इस तरह से रिस्पेक्ट दी, फलाने को रिस्पेक्ट दी, उस रिश्तेदार को ज़्यादा अहमियत दे दी। तो ये तमाम तर जो सिलसिले हैं ना ये वहाँ पर जारी थे। और इनके जो बहनोई थे, मतलब बहनोई हैं किसके, अविनाश के, उन्होंने इस सारे मसले को टैकल किया, और दैट्स द रीज़न कि जो इनके फादर हैं वो भी परेशान थे। तो फिर इन्होंने कहा खाना वाना लगा तो बड़े खुश हो गए, उनको खाना जो है वो सर्व किया गया शादी पर, और पूरा प्रोटोकॉल दिया गया। तो वो जो थोड़ा सा उनका एंगर था ना रिश्तेदारों का, वो थोड़ा सा नीचे आया। कहने लगे चलो भाई सब कुछ ठीक हो गया, सुकून हो गया। फिर क्या था कि एक टेबल लगी कि अब जो है वो दूल्हा दुल्हन और जो एक फैमिली के करीबी लोग हैं उनको खाना जो है वो सर्व किया जाएगा और एक फैमिली मूवमेंट होगा। कहने लगे जैसे ही वो सारा सेटअप किया गया तो दोबारा से जो रिलेटिव्स हैं उनके मुंह बन गए, एकदम से उनको फिर गुस्सा चढ़ गया कि अच्छा ये लोग जो हैं हमें तो खिला के टरखा दिया लेकिन अब मज़े से बैठ के खुद खा रहे हैं। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हुई थी संभावना की जो शादी है उस टाइम, और ये एक्सपीरियंस वो शेयर कर रही थी पॉडकास्ट के अंदर। कुछ रिलेटेड टू जो उनका मिस कैरेज है उससे भी उन्होंने कुछ बातें की। और मैं नीचे एक कमेंट पढ़ी थी, उसमें किसी ने बड़ा हार्श कमेंट किया था। देखें पर्सनालिटी ना किसी की भी अप डाउन हो सकती है, आपको कोई पसंद हो भी सकता है, आपको कोई नापसंद भी हो सकता है, बट इतना हार्श कमेंट कैसे आप लोग पास कर सकते हैं कि ये खुद ही इनको शौक नहीं है, मतलब ख्वाहिश नहीं है इनको माँ बनने की, ये इस जिम्मेदारी को लेना नहीं चाहती। मतलब इतना ज़्यादा भी किसी के लिए कोई कैसे बोल सकता है? उनकी लाइफ में क्या पेन है इस कपल के, वो किस तरह चीज़ों को देख रहे हैं, किस तरह उनका मिसकैरेज हुआ, क्या क्या उनके साथ एक उस फेज़ में गुजरने के बाद उनको फील करना पड़ा होगा। तो इस तरह के ना मैं नहीं समझती कि इतना ज़्यादा भी
टफ़ एंड हार्श कमेंट करना चाहिए। हाँ, ये ज़रूर है कि इन्हें अपने इन लॉज को रिस्पेक्ट देना चाहिए। आपका और आपके इन लॉज के दरमियान जितनी भी दोस्ती हो, जितना भी एक प्यार मोहब्बत हो, लेकिन एक थोड़ा सा जो तमीज़ या अदब का या रिस्पेक्ट का रिश्ता है वो आगे कन्वे होना चाहिए। बस ये बात मैं करना चाहती थी। इसी के साथ करती हूँ अपना वीडियो एंड। मिलेंगे एक और रिव्यू में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।